गुड इवनिंग सर। Hi, good evening, Aftab. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा देर में, ठीक है।
Good evening, sir. Hello. Good evening, Yes, everyone. sir. Good Good evening. evening. Happy New Year, everyone. Same Same to to you, you, sir. sir. And thank you, sir. स्टार्ट कर ले क्या? अटेंडेंस बहुत कम है। पिछले लेक्चर में कितने थे? कोई आइडिया है कि Sir, around 15 to 20. कितना था ये अराउंड? 15 to 20. ठीक है। ठीक है, बीजी वाला है। Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन ही करना है वैसे एक दो अभी तो। चलो ठीक है, ध्यान देना। क्या कह रहा है कि देखो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड a हेमिस्फेरिकल बॉल इज म्यू। मान लो एक हेमिस्फेरिकल शेप का, मान लो कप शेप का इस तरह का है, ठीक है। ये मान लो इसका सेंटर, और इसमें एक इंसेक्ट है जो कि इसको पे यहाँ से क्लाइम करते हुए ऊपर जा रहा है, ऐसा या ऐसा किधर भी जा सकता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड दिस सरफेस इज म्यू, ठीक है। एंड इसका जो रेडियस है वो आर बोला हुआ है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रल अप इन द बॉल। तो देखो, मान लो क्या होगा कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका mg साइन थीटा, मान लो कि इंसेक्ट मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इंसेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसका देख लो, एक कंपोनेंट जो आएगा उसका mg का, मान लो अगर ये यहाँ से थीटा एंगल बना लिया, मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट से जो यहाँ पे इसका सेंटर था उससे अगर थीटा एंगल बना लिया, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है, ये इसका वेट लगेगा mg। तो यहाँ से देखो mg का एक कंपोनेंट इसको हमेशा नीचे लाने का कोशिश करेगा, ठीक है, जो कि mg साइन थीटा होगा, है कि नहीं? Yes, बोलो। sir. Yes, ये sir. कंपोनेंट होगा वो mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट जो होगा mg MG cos. जो इसको नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, है ना, ऊपर नॉर्मल। Yes, sir. तो अब देखो, मान लेते हैं कि हम ये यहीं तक आ पाया, ठीक है, ये यहीं तक आ पाया, तो इसको होल्ड कौन करेगा? एक ही फोर्स बचता है ना, फ्रिक्शन ही इसको होल्ड कर सकता है ना, बोलो। तो मान लो Yes, कि sir. ये अपना जो मैक्सिमम हाइट है यहीं तक आ पाया, तो ये हाइट कितना ऊपर गया, ठीक है, ये देखो, ये रेडियस आर होगा, ये पूरा जो है रेडियस होगा, तो ये जो है वो एच, ठीक है। हमें फाइंड आउट बेसिकली यही एच करना है कि ये मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो, इसको होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन ही होल्ड कर सकता है, और ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg साइन थीटा हो जाएगा। तो ये
इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा, मतलब यहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा, देखो थीटा बढ़ेगा तो एम जी साइन थीटा बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि नीचे वाला फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, वो बढ़ेगा, तो वो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर जाने का कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उतना सफिशियंट नहीं हो पाएगा ताकि उसको बैलेंस करे, तो वो फिर नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू ले लें, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन का होता है म्यू इनटू नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू, नॉर्मल जो आ जाएगा एम जी कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इधर लाओगे, ठीक है, तो साइन बाई कॉस, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से जो tan थीटा है वो क्या आ जाएगी, म्यू के बराबर, है ना? तो ये कितने थीटा तक ऊपर जा सकता है ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये जो है इससे कितना थीटा बना सकता है। तो हाइट, हाइट की अगर हम बात करें तो देखो, हाइट यहाँ से समझना, देखना, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आर था, ये इतना हाइट ऊपर गया है। ठीक है, मान लो ये यहाँ तक आया था, और ये भी जो था अपना ये आर ही था। ठीक है, ये भी था, आर ही था। ठीक है, देखो ये भी तो आर ही होगा ना अपना, ये सेंटर से सरफेस को जोड़ने वाला Yes, लाइन, sir. और ये यहाँ से यहाँ तक आर, और ये इतना हाइट ऊपर गया था। ठीक है, मान लो ये जो है एच हाइट ऊपर गया, ये हाइट एच, तो ये टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल आर था। ठीक है, ये आर था, ये हमने थीटा लिया, तो यहाँ से देखो ये जो लेंथ होगा क्या होगा, ये जो लेंथ होगा क्या होगा, आर कॉस थीटा। देखो आर का एक Yes, कंपोनेंट sir. आएगा, तो जो हाइट होगा, Yes, sir. ठीक है, हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस एच इज इक्वल टू आर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का सम ही आर के बराबर है, तो यहाँ से एच जो आ जाएगा वो आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी जो एच आ जाएगी आर वन माइनस कॉस थीटा, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. हमें तो, हाँ, लेकिन हमें तो थीटा गिवन नहीं है, थीटा गिवन नहीं है, तो हम थीटा के टर्म में तो आंसर नहीं बतला सकते। तो हमने टेन थीटा का वैल्यू म्यू निकाल लिया है, टेन थीटा का वैल्यू म्यू निकाल लिया है, तो यहाँ से लिख सकते हो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉस थीटा जो आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, वन बाई हाइपोटेनस वन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, हमने ये पिछले Yes, क्लास में भी sir. किया था ना ऐसा। ठीक है, तो tan थीटा मालूम है तो इससे साइन कॉस निकाल सकते हैं, हमने पिछले क्लास में शायद ये किया था ना ऐसा। अजय बोलो Yes, sir. कि tan थीटा आ गया तो साइन कॉस हम लोग ने निकाला था ना। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है क्या, शायद tan लैम्डा, तो साइन कॉस यहाँ है क्या, हमने किया था ना ये, कहाँ गया, ये रहा ना, ये क्वेश्चन था। Yes, sir. ठीक है, You are हाँ, ये correct. अगर, हाँ, तो tan थीटा देखो मेरे पास आया था, tan थीटा अगर म्यू आया, ठीक है, tan थीटा अगर म्यू आया था, ठीक है, तो म्यू बाई वन। ठीक है, तो हम यहाँ से साइन कॉस निकाला था, तो कॉस आया था वन बाई रूट टेन म्यू स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो सेम Yes, चीज sir. वहीं से कॉस कॉस थीटा ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ से जो एच अपना हो जाएगा आर इंटू वन माइनस वन अपॉन रूट टेन वन प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई, क्लियर है? Yes, sir. तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और इसमें आते हैं, जैसे कि देखो कि इसमें ऐसा बोल देगा कि एक इक्वेशन है, मान लो इस तरह का पैराबोलिक शेप है। ठीक है, एक तरह का इस तरह का पैराबोलिक शेप का, मान लो कोई भी ऐसा शेप का एक कोई मान लो इस तरह का कोई एक, मान लो क्या बॉल ही है। ठीक है, जिसका कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू कुछ भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, हाँ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह का शेप है, और इसका जो इस सरफेस है, मान लो ये जो सरफेस है ये पूरा अंदर का, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, शायद ऐसा क्वेश्चन किसी ने ग्रुप में भेजा था क्या,
कोई इक्वेशन वाला ऐसा ही y इक्वल टू समथिंग था, x के पावर समथिंग बाई 3 या कुछ ऐसा था, देखे थे आप लोग? हेलो। No, sir. तो इस तरह का भी क्वेश्चन इसमें आता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो मान लो कि बॉडी यहाँ तक आ पाया, कोई भी चीज मान लो यहाँ से चल के, ठीक है, यहाँ तक आ पाया, ठीक है। तो इस केस में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि y इक्वल टू एम एक्स टेन थीटा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो म्यू का वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। कि मान लो कहीं पे भी हम ले लो कि ये थीटा एंगल बनाया, ठीक है, ये यहाँ से थीटा एंगल बना पाया, तो एम जी का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है, ठीक है। या इधर ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी ले सकते हो कि ये अगर थीटा एंगल बनाया तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो एम जी साइन थीटा इसको नीचे ला रहा होगा, ठीक है। यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, ये अगर यहाँ पे तक आ पाया तो थीटा बनाया, तो एम जी ये थीटा, तो ये एम जी, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो एम जी का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इसको खींच रहा होगा, तो इसको और नॉर्मल पर प्रोवाइड करेगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और उसको फ्रिक्शन वहाँ पे होल्ड करेगा, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ की एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ से भी देखो तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू आती आ गई, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू जो है म्यू के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा, अजी किसी को कुछ बोलना है? यहाँ सर पे एक बार देखो, ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ क्या कि देखो, अगर मान लो कि कोई भी पार्टिकल यहाँ तक आ पाया इसमें, ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ से थीटा एंगल बनाया, ठीक है, तो ये नीचे इसका एम जी लगेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये जो 90 माइनस थीटा आ गया, तो फिर ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओके ये सर। जो है वो ये थीटा हो जाएगा, तो इसका इधर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा जो है इसको नीचे लाने का कोशिश करेगा, ठीक है, नीचे लाने का कोशिश करेगा, और एम, तो इसको होल्ड कौन करेगा? ऊपर फ्रिक्शन, और एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम कितना हाइट तक ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया, है ना। और देखोगे कि यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? इस पॉइंट का स्लोप, ठीक है, स्लोप इस पॉइंट का क्या है? ये स्लोप है, ठीक है। ये जो थीटा है, हमने इससे यहाँ पे लाइन जोड़ा, तो इस पॉइंट का ये स्लोप है, ठीक है। तो टेन थीटा कुछ और नहीं, स्लोप है, और स्लोप को हम लोग लिख सकते हैं, स्लोप को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया वो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, जो कि 2x के इक्वल आएगा, है ना। समझ गए? यस सर। तो यहाँ से तुम बतला सकते हो कि टेन थीटा कुछ और नहीं, डी वाई बाई डी एक्स है, टेन थीटा कुछ नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स जो आया तो अपना 2x आया, तो यहाँ से बता सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू म्यू, तो यहाँ से हम x बता सकते हैं कि म्यू बाई 2, ठीक है। तो x टू। का वैल्यू जैसे ही एक्स बाई एक्स का वैल्यू हमने बतला दिया, तो हम इसका बतला सकते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट तक गया होगा, ठीक है, कि ये कहाँ तक गया हुआ। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने म्यू बाई 2 बता दिया, वाई कोऑर्डिनेट बताने के लिए तुम वाई का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वाई जो हो जाएगा म्यू बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी म्यू स्क्वायर बाई 4। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम यहाँ का निकाल सकते हैं कि ये एक्स में कितना गया, वाई में कितना ऊपर गया, है ना। क्लियर है? यस सर। यस जैसे यस कि सर। मान लो एक एक्सरसाइज एग्जांपल कि मेरे पास इस तरह का दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, इसका जो म्यू है वो मान लो 0.5 है, यानी 1/2, ठीक है, 1/2 ही ले लो, 1/2,
और इसका जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंसेक्ट, मान लो कि एक इंसेक्ट इधर या इधर क्लाइंब कर रहा है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट बताना है जहां तक वो इजीली जा सकता है, ठीक है। बतला दोगे? या हमें हाइट भी बतला सकते हो, हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। मान लो कि आपसे कोई बोलेगा कि वो कितना हाइट ऊपर जा सकता है, तो मान लो कि यहाँ जाएगा तो यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट ही इसका हाइट होगा ना, पहले यहाँ से वहाँ गया, यानी यही हाइट ऊपर गया ना, जो कि वाई Yes, sir. कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। जल्दी करो तो। आया किसी का? इस सब इस केस में हमेशा वही आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आता है ना। Yes. और tan थीटा को कुछ और नहीं, हम tan थीटा को हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और dy बाई डी एक्स करोगे इसको तो डी वाई की जगह 2x स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ जाएगी? 4x, है ना। तो यहाँ से रखोगे तो 4x इज इक्वल टू म्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया? म्यू बाई 4, और म्यू का वैल्यू रख लो, म्यू का वैल्यू 1/2 है, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? बोलो। 1/8. x 1/8 Yes, sir. आ गया। तो y निकालने के लिए जो इक्वेशन है अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें x का वैल्यू पुट कर दो तो y आ जाएगा, तो ये 1/32 आएगा, है ना। तो हाइट जो हो जाएगा, Yes. हाइट वो 1/32, जो भी मीटर वगैरह में होगा तो मीटर, ठीक है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो अब हम करते हैं मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का तो केस हमने देख लिया था कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा तो कितना फ्रिक्शन वगैरह लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या बॉडी पहले स्लाइड हो रही है या नहीं, ठीक है। अगर बॉडी स्लाइड मतलब मान लो कि ऐसा कि मान लो कोई बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है थीटा एंगल पे एम मास का, तो हमें पहले, और म्यू गिवन है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे, अगर ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा वो चेक करने के लिए तो पहले हम चेक करते हैं कि एम जी साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अगर मान लो कि एम जी साइन थीटा जो है वो लेस देन इतना है, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा से लेस है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो एम जी साइन थीटा के इक्वल ही लगेगा, है ना, क्योंकि इसका टेंडेंसी जो है वो स्लाइड करने का है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एम जी साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है ना। बोलो कि मान लो Yes, sir. एम जी साइन थीटा का वैल्यू आ गया 5 न्यूटन और इसका वैल्यू आ गया 6 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा ऊपर? 5 या 6? 5 ही लगेगा, है ना। Sir, 5. 5 लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो कि ये आ गया मान लो 8 न्यूटन और ये आ गया 6 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 8. अपना मैक्सिमम 8 वैल्यू? Newton. 8. 8 कैसे लग जाएगा, इसका तो मैक्सिमम लिमिट 6 ही है ना,
Yes, sir. Yes, sir. 6 ही लगेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम से तो ज़्यादा नहीं ना लगेगा, कम लग सकता है, इससे कम लग सकता है, क्योंकि वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एडजस्ट होता है, इससे कम लग सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 6 ही लगेगा। उस केस में क्या होगा, बॉडी स्लाइड करेगा। ठीक है, तो सेम केस देखते हैं हम लोग कि जो बॉडी का डाउनवर्ड स्लाइडिंग देखेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन जो है अपना वो रफ है। ठीक है, रफ है, और यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन इतना सफिशियंट नहीं है। ठीक है, मान लो कि एम मास का बॉडी है। ठीक है, इधर लग रहा होगा इसका एम जी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो थीटा है, ठीक है, थीटा जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो ऐसा थीटा जो है tan इनवर्स म्यू से बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में ये स्लाइड होगा। ठीक है, तो स्लाइड होगा तो एम जी साइन थीटा लगेगा। ठीक है, इधर डाउनवर्ड, और पीछे जो है वो फ्रिक्शन वो अपने मैक्सिमम वैल्यू के इतना लगेगा, और वो लगेगा कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा ना, स्लाइडिंग के केस में। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इसका तुम डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन तुम अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहते हो, ये अगर नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हो या नेट फोर्स बाय मास। ठीक है, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बाई मास, है ना। तो यहाँ से इसका एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी। Cos theta. क्लियर है ये? Yes, sir. हाँ जी, सभी को क्लियर है ये? Yes, तो sir. सर एक बार एक्सप्लेनेशन वाले रिपीट कर दीजिए। देखो एक्सेलरेशन जो आएगा ना वो नेट फोर्स। ठीक है, देखो नेट फोर्स ये डाउनवर्ड नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। क्लियर है? ओके सर। ये तो डाउनवर्ड, अगर ये स्लाइड कर रहा है, डाउनवर्ड स्लाइडिंग का केस है रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। अगर ये स्मूथ रहता, ठीक है, अगर मान लो कि प्लेन जो है वो स्मूथ रहता, ठीक है, प्लेन जो है अगर मान लो कि स्मूथ रहता, ठीक है, तो स्मूथ प्लेन के केस में क्या होता, ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, स्मूथ प्लेन के केस में क्या होता, ठीक है, कि फ्रिक्शन तो नहीं लगता। ठीक है, अ, यस सर। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे मास रखी रहती थीटा एंगल पे। ठीक है, तो एक एम जी साइन थीटा यही इसको नीचे ला रहा होता, फ्रिक्शन तो लगता नहीं। ठीक है, तो डाउनवर्ड जो फोर्स है वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, मास एम जी साइन थीटा, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो इस केस में ए जो आ जाएगा जी साइन थीटा, है ना। तो यस अगर सर। मान लो अगर मान लो कि इसको यहाँ से यहाँ इंक्लाइन के अलोंग इस डिस्टेंस कवर करना है, इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, इसको रिलीज किया गया है रेस्ट से, तो इसको टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, तो टाइम का अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम हम ऐसे निकाल सकते हैं एस, ये भी जो भी है ये लेंथ ले लेते हैं एल, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का वैल्यू जो है वो एल, क्योंकि एल डिस्टेंस इसको अलॉन्ग द इंक्लाइन नीचे आना है, यू का तो जीरो रिलीज किया गया है तो रेस्ट से आएगा हाफ ए के जगह जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी निकालोगे ना तो टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2L बाई, है कि नहीं?
Yes, sir. ठीक है। उसी तरह इस केस में तुम देखोगे तो इस केस में एक्सेलरेशन चेंज हो गया। ठीक है, रफ के केस में वो डाउनवर्ड जब आ रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये क्लियर है एक्सेलरेशन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इस केस में तुम सेम फार्मूला लगाकर तुम टाइम निकालोगे। अगर एल लेंथ तो यू तो इसमें भी सेम होगा, एक्सेलरेशन की जगह सिर्फ चेंज हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ से जो इस केस में जो टाइम है, टाइम टू स्लाइड डाउन, वो आ जाएगा सेम 12 साइन थीटा माइनस म्यू जी। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. टाइम टेकन टू कम डाउन along incline। ठीक है, तो ये टाइम आ जाएगा रूट अंडर। तो एक बार नीट में ना इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछ लिया था इसमें। ठीक है, कि मान लो कि बोला था कि टाइम जो स्मूथ पे ले रहा है, ठीक है, वो टाइम जो स्मूथ पे ले रहा है, ठीक है, सॉरी ऐसा पूछा कि तो ये क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे टाइम के किन। नीट ने पूछा था कि टाइम स्मूथ में सॉरी रफ इंक्लाइन प्लेन पे आने डाउन आने पे टाइम जो है वो एन टाइम्स ले रहा है स्मूथ पे आने से। ठीक है, कि मान लो कि स्मूथ पे अगर वो टी टाइम ले रहा है, ठीक है, तो जो रफ है रफ पे वो एन टाइम्स ले रहा है, यानी एन टी ले रहा है। ठीक है, तो हमें म्यू का वैल्यू पूछा था, तो ये कुछ नहीं था करना वहाँ पे यही करना था कि टाइम इन स्मूथ रफ, ठीक है, टाइम इन रफ इज इक्वल टू एन टाइम्स टाइम इन स्मूथ। ठीक है, यही कंडीशन दिया था कि रफ पे जो टाइम ले रहा है वो एन टाइम्स ले रहा है, एन का वैल्यू वहां पे दिया था हाफ या कुछ भी 1/3। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना था, टाइम इसका जो हो जाता वो रूट अंडर 2l बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा स्मूथ का आता, रफ का आता, और इसका एन टाइम्स रूट अंडर 2l बाई जी साइन थीटा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. स्क्वायर करके तुम सॉल्व करते, स्क्वायर करते तो ये आ जाता 2l बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर 2l बाई जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये 2l से 2l कैंसिल होता है, इसको सॉल्व करते तो म्यू का वैल्यू आ जाता तुम्हें। ठीक है, तो नीट में ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा है तो समझ गए? Okay, sir. तो ये हो गया, टाइम तो हो गया। तो रफ के केस में समझ गए ना कि रफ के केस में जो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, जब वो स्लाइड कर रहा है तो ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी अरीशा। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने भी लिखा था दैट जो टाइम इन रफ है वो इज इक्वल्स टू एन इनटू टाइम ऑफ स्मूथ है, तो ये हमेशा होता है? हाँ देखो, क्योंकि रफ में टाइम ज्यादा लेगा ना, क्योंकि रफ के केस में एक्सेलरेशन जो है जी साइन थीटा माइनस समथिंग है। ठीक है, जी साइन थीटा माइनस समथिंग है। ठीक है, यानी कि जो स्मूथ के केस में एक्सेलरेशन था जी साइन थीटा था, एग्जैक्ट जी साइन थीटा था। यहाँ पे क्या है, जी साइन थीटा में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो रफ के केस में एक्सेलरेशन कम आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कम आएगा तो टाइम ज्यादा लेगा ना इसमें। यस सर। ठीक है,
देखो स्मूथ रहेगा तो कोई भी उसको रेसिस्ट करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, तो वो जल्दी नीचे आएगा। लेकिन फ्रिक्शन के केस में क्या आता है कि एक रेसिस्टेंस फोर्स आ जाता है जो कि बैकवर्ड लग रहा है, उसका मोशन को अपोज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लेगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब ओके यहाँ सर। पे सिचुएशन सिचुएशन तुमसे अलग अलग पूछ सकता है। ठीक है, सिचुएशन तुमसे देखो n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये सिचुएशन होगा, क्योंकि रफ का टाइम ज्यादा करना है तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखना है। अगर n फ्रैक्शन में होगा तब वो चेंज हो जाएगी। तो तुम्हें वहां पे दिया रहेगा क्वेश्चन में ये गिवन था कि टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू कम डाउन ऑन रफ inclined plane is n times time taken by block to come down in smooth inclined plane। ठीक है, तो जो भी गिवन रहेगा ना डाटा कि अगर मान लो कि n का वैल्यू 1/2 कर दे तब तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तब t स्मूथ इज इक्वल टू 1/2 t रफ। ठीक है, तो वो सिचुएशन जैसा गिवन रहेगा ना क्वेश्चन में, जो लैंग्वेज रहेगा ना उसके अनुसार करना है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज था ना ओके सर। उस क्वेश्चन में तो इसी तरह का था कि टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू कम डाउन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स, अब देखना n टाइम्स किसका, टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू कम डाउन ऑन स्मूथ। ठीक है, तो टाइम रफ इज इक्वल टू n टाइम्स टाइम ऑफ स्मूथ, है ना? यस सर। ठीक है, चलो, यस सर। तो ये हो गई। मुझे कुछ बतलाना था क्या, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या यहाँ पे? एक मैंने एक पेज ऐड किया है ना अभी। टाइम तो हो गया 12 साइन थीटा माइनस म्यूजिक कोस थीटा। ठीक है, तुम नीचे वेलोसिटी भी बता सकते हो ना कितना हो जाएगा। ठीक है, नीचे वेलोसिटी भी बतला सकते हो ना, जब नीचे आएगा यस सर। वेलोसिटी। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या ऐसा लिखो, हमें s पता है, हमने तो टाइम तो ऐसे निकाल लिया है, टाइम तो वैसे हमने निकाल लिया, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो u तो 0 था, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सलरेशन तो हमने लिखा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और s जो था वो अपना l था। तो जो फाइनल वेलोसिटी जब वो नीचे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, काइनेमेटिक्स ही है, लेकिन जो यहाँ पे एक्सलरेशन है वो चेंज हो गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यहाँ पे जो एक्सलरेशन था वो सिर्फ जी साइन थीटा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g s। ठीक है, तो वहां से तुम लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर ना? रूट अंडर 2g s, यस क्योंकि u सर। तो 0 था। ठीक है, तो अपवर्ड स्लाइडिंग ऑन रफ इंक्लाइन, तो देखो अपवर्ड स्लाइडिंग में क्या दिक्कत है कि मास सेम है, तो अपवर्ड स्लाइडिंग के लिए ये है कि अपवर्ड स्लाइडिंग के लिए एक फोर्स लगना चाहिए ऊपर, तभी ये स्लाइड करेगा। ठीक है, तभी जो है ये स्लाइड करेगा। ठीक है, तो अब देखो, जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी, जब नीचे आ रहा था तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगा। ठीक है, जब मान लो कोई फोर्स लगा के इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहा होगा तब फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे या ऊपर? फ्रिक्शन जो सर है, जब फोर्स ऊपर लग रहा है तो फिर फ्रिक्शन नीचे लगेगा। आउटवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा में सर होगा, फोर्स की। ऑपोजिट में। मान लो कि बॉडी जो है उसका कोई ए एक्सलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यस फ्रिक्शन सर। नीचे यस लगेगा। सर। ठीक है, और फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू लगेगा क्योंकि ये मूव कर रहा है। यस सर। और एक एम जी साइन थीटा भी इधर लग रहा था। ठीक है, तो इस पे जो मास इनटू एक्सलरेशन नेट फोर्स, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा एफ, जो कि उसको ले जा रहा है ऊपर, एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। बोलो, दो नीचे यस सर। एक ऊपर, ले ऊपर जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से एक्सलरेशन को अगर हम लिखना चाहें तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन को लिख सकते हो म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, बाई एम। यस तो सर।
इस तरह से आप एक्सेलरेशन वगैरह निकाल के कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो उससे फ्रिक्शन जो है वो अगर इंक्लाइन प्लेन के केस ले तो उससे फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड लगेगा। अगर बॉडी जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो देखो ऊपर ले जाने के लिए तो एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स ही ऊपर ले जा सकता है। लेकिन डाउनवर्ड आने के लिए तो फोर्स अगर नहीं भी है तो उसका mg sin थीटा जो कंपोनेंट नीचे लग रहा है वो उसको ला सकता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. लेकिन ऊपर ले जाने के केस में देखोगे तो mg sin थीटा नीचे लग रहा है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऊपर में है नहीं, ठीक है, तो एक फोर्स हमें लगाना पड़ेगा तभी ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ठीक है, या तुमसे ऐसे बोले कि बॉडी जो है वो बॉडी जो है ऐसा बोले कि मान लो कि हमने इसको ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। अगर एक नोट कर लेना कि हमने एक मान लो कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे दिया, ठीक है, इस ब्लॉक को ये नीचे में था इस तरह से, और हमने v वेलोसिटी ऊपर दे दिया, ठीक है। v वेलोसिटी अगर ऊपर दे दिया, या ऐसे पूछ सकता है कि मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, ठीक है, एफ मिनिमम फोर्स कितना चाहिए ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए नेट फोर्स तो 0 होना होगा, है ना। फोर ब्लॉक टू मूव अपवर्ड with constant velocity तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने, मान लो कि ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है इसको, यानी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करना है, तो हमें मिनिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए? mg sin थीटा प्लस f के इक्वल ना। बोलो बोलो, इतना अगर हम फोर्स लगा दे अपवर्ड, यानी इसको ऐसा फोर्स लगा के इस दोनों को बैलेंस कर ले, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, है कि नहीं? बोलो, ये समझ आया? सर रिपीट करिए। हाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉक को, ठीक है, इस ब्लॉक को एम मास का जो ब्लॉक है इसको हमें ऊपर ले जाना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई भी एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस नहीं करवाना है, ठीक है, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करवाना है। तो एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस नहीं करवाना है तो एफ नेट 0, यानी ये जो नेट फोर्स है, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 कर दोगे तो इसका वैल्यू 0, यानी फोर्स क्या आ जाएगा? यानी देखो, हमें चाहिए कि Yes, sir. कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है, तो जो इसको नीचे खींच रहा है उसको अगर हम बैलेंस कर ले, ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स इज Yes, इक्वल sir. टू डाउनवर्ड फोर्स कर देंगे, तो उस केस में तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो हमें कम से कम इतना फोर्स चाहिए ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर करे। उसी केस में अगर तुमसे पूछे कि हम इस पे कितना फोर्स लगाएं, ठीक है, इसमें तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के केस में, अगर मान लो कि हमसे कोई पूछे कि इस जो इसको डाउनवर्ड ले जाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड ले जाना है, ठीक है, तो डाउनवर्ड के केस में क्या होगा? इसका mg sin थीटा तो लग ही रहा होगा, ठीक है, और एक फ्रिक्शन इधर लगेगा जो कि म्यू mg cos थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? एक फोर्स ऊपर लगाओ, ठीक है, क्योंकि देखो ये जब नीचे आ रहा है तो mg sin थीटा बड़ा ही होगा तभी ये नीचे आ रहा है, तो हमें चाहिए कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव है, यानी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन 0 तो फिर नेट फोर्स 0, यानी अपवर्ड फोर्स F प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, है ना। तो F का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, अगर हमें इसको डाउनवर्ड में लाना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी,
तो हमें अपवर्ड में इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें इसको डाउनवर्ड में लाना है, अपवर्ड में ले जाना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो देखो मतलब दिक्कत नहीं, इसमें बोल रहे हैं कि चेंज क्या हो रही है। तो देखो जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। जब ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा जो है रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको नीचे लाना है तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा हमें ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाना है तो हमें इतना फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, है ना। समझ गए? Yes, mg sir. sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, इस चीज का ध्यान रखना आप। अगर मान लो कि मैं एक ब्लॉक को, ठीक है, थीटा एंगल पे, इस ब्लॉक को मान लो कि जब नीचे था तो हमने v वेलोसिटी दे दिया, तो ये कितना हाइट, मतलब अलोंग द इंक्लाइन कितना ऊपर जाएगा, या हाइट भी पूछ सकता है, ठीक है, कि ये कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, बतला सकते हो? तो हाइट निकालने के लिए पहले तुम अलोंग द इंक्लाइन तुम ये निकाल लोगे लेंथ ना, तो हाइट निकाल ही सकते हो, क्योंकि h बाई एल जो हो जाएगा वो साइन थीटा होगा, तो h जो हो जाएगा वो l साइन थीटा होगा, तो हमें l चाहिए बेसिकली, है ना। Yes, sir. तो कैलकुलेट हो जाएगा। देखो जब ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, जब जैसे ही ये ऊपर जाना वाला रहेगा तो एक तो इसका mg साइन थीटा नीचे लगना शुरू होगा, और एक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, है ना। Yes. बोलो। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसके पास दो दो फोर्स नीचे लग रहा है जो कि इसको रिटार्ड करेगा, ठीक है। तो इसका जो रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका जो रिटार्डेशन होगा, ठीक है, उस रिटार्डेशन को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ए बेसिकली रिटार्डेशन है क्योंकि नीचे लग रहा है, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, है ना। तो यहाँ से जो रिटार्डेशन आया, ठीक है, वो कितना आ गया, और ये रिटार्डेशन है, इसका वैल्यू तुम्हें निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे लग रहा है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, Yes, ठीक sir. है। तो ये बेसिकली ये समझो कि इसको हमने वेलोसिटी ऊपर दिया और दो दो फोर्स इसको नीचे खींच रहा है कि ऊपर नहीं जाओ, ठीक है, एक mg साइन थीटा और म्यू mg cos थीटा नीचे खींच रहा है, ऊपर नहीं जाओ, तो ये धीरे 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 ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाएगा, ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये रिटार्डेशन है जो कि माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया और v जो आ गया 0 आ गया, और फाइनल वेलोसिटी 0 आ गया, v इनिशियल जो है इनिशियल वेलोसिटी v दिया हुआ है। तो l हम निकाल सकते हैं, v स्क्वायर v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2as से, ठीक है। तो v फाइनल स्क्वायर, v फाइनल तो 0 हो गया, v इनिशियल v स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन की जगह माइनस j इंटू ये, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और हमने लेंथ को l ले लिया कि l ऊपर गया ये, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो l आ जाएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2
ब्रैकेट टू में जी जी साइन थीटा साइन प्लस थीटा प्लस यू 2 साइन यू कॉस। कॉस ठीक है। थीटा क्लोज। तो जैसे ही एल आ गया तो हम हाइट निकाल सकते हैं। ये अलोंग द इंक्लाइन कितना ऊपर गया, तो ये आ गया, तो फिर हम हाइट निकाल सकते हैं। एच बाई एल इक्वल टू साइन थीटा होगा। ठीक है, तो एच आ जाएगा एल साइन थीटा। क्लियर है? यस सर। देखो एक क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइक डाउन द इंक्लाइन प्लेन which make an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and surface is √3/2. What force? चलो ऐसा ही मैंने बतलाया है, चलो सॉल्व करो। डीपीपी कर रहे हो? हेलो? जी आया किसी का? सर पहले वाले का 5 न्यूटन है क्या? पहले वाले का 5 न्यूटन देख लेता हूँ। दूसरे वाले का सर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अंतर क्या है? मतलब क्वेश्चन तो सेम ही चीज पूछ रहा है। एक में डाउन आ रहा है, एक में अप आ रहा है, विदाउट एनी एक्सलरेशन दोनों में।
ओके सर सेकंड वाले में 25 न्यूटन आ रहा है। एक में 25 आ रहा है, एक में 5 न्यूटन तो सही है, दूसरे में 25 होगा। हाँ, जी का वैल्यू 10 लेकर चल रहे हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। और किसी का आया? नो सर। किस किस का आ गया? किस किस का आ गया है? सर फर्स्ट आ गया, अभी सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। जी किन का आ गया? किन किन का आ गया है जो अभी आंसर बोले हैं? लव आपका आ गया। और किसने एक आंसर बोला था? पूर्वा आपका आ गया, ना आपका आ गया। चलिए, मैंने अभी ये दोनों लिखा है ना, दोनों केस कि देखो पहले केस में बोला है कि दोनों में कि कोई भी एक्सेलरेशन से मूव नहीं करना है, ठीक है। ब्लॉक जो डाउनवर्ड जा रहा है विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो डाउनवर्ड जा रहा है तो एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। डाउनवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा अपोजिट। और मान लो कि हम इसको एफ फोर्स लगा के इसको हमें क्या करनी है। अब तो पहले तो चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। फ्रिक्शन बड़ा है या एम जी साइन थीटा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? कौन सा आया था बड़ा? कोई बता सकते हो? mg sin थीटा। तो तब तो हमें फोर्स इधर ही लगाना पड़ेगा ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स आ जाएगी, फोर्स प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो करना है जब एक्सेलरेशन नहीं है, विदाउट एक्सेलरेशन जा रहा है तो नेट फोर्स हमें जीरो करना है। तो अपवर्ड फोर्स जो एफ प्लस एफ जो हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो यहाँ से फोर्स जो आ जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन और फ्रिक्शन जो होगी एम जी कॉस म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है, वैल्यू रख दो मास का, जी का और म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एफ जो आएगी वैल्यू रखोगे तो 5 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? दूसरे केस में क्या बोला है? दूसरे केस में बोला है कि ब्लॉक को ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है ना, मूव अप, ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो ब्लॉक को जब हमें ऊपर ले जाना है तो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगी ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगी वो फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा है ना, तो फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, कुछ नहीं है, वैल्यू रख दो। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू कितना दिया? √3/2, यस सर। और जी का वैल्यू चलो टेन ही ले लेना, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे ना तो ये 25 आएगा, ठीक है। मास sir. क्या दिया हुआ है? 2 kg, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ गया। चलो, एक ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने वहां भी किया था कि ब्लॉक को स्लाइड नहीं करवाना है, ठीक है। तो उस केस में कितना एक्सेलरेशन चाहिए? तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया था वो जी टेन थीटा आया था, यही आया था ना? हेलो, जी टेन थीटा ही आया था ना, ठीक है। कि ए का कितना वैल्यू होना चाहिए ताकि ये स्लाइड ना करे, ठीक है, जब ये स्मूथ था तो। बोलो। हेलो, यस सर। यस सर। ऐसा हमने किया था ना स्मूथ वाले केस में कि जब हमने सूडो फोर्स किया था तो। बोलो कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एम यस मास का सर। ब्लॉक है, इस पे थीटा है, तो हमें एक्सेलरेशन कितना देना चाहिए इस इंक्लाइन को ताकि ये
स्लाइड ना करे इस पे, तो उसका वैल्यू कितना आया था, जी tan थीटा आया था ना। जी, न्यूटन्स लॉ यस याद है, सूडो Yes, sir. फोर्स। So, ठीक है, ठीक है। एक हमने वहां पे किया था कि अगर हम इस डायरेक्शन में कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था कि ये कांटेक्ट छोड़ दे, ये फ्री फॉल हो जाए, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या था, जी बाई tan थीटा या जी cos थीटा। बोलो, ये सब याद है। yes, sir. ठीक है, तो ये सब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे पूरे। ठीक है, लेकिन इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इसने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसने यहाँ पे एक्सेलरेशन भी, ये सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर दिया, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं, ठीक है, एफबीडी अगर हम बनाए यहाँ पे, तो ये, चलो ब्लॉक को हम एज ए पॉइंट मास ले लेते हैं। तो देखो, हम इसके रिस्पेक्ट में ही चले जाते हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में चले जाते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट पे इसका एक्सेलरेशन अगर ए इधर है, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, है कि नहीं। Yes, sir. और सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर ना, एम ए, Yes, sir. एक एम जी नीचे। ठीक है, नॉर्मल इधर। अब देखो कंपोनेंट लेते हैं हम दोनों का कहने का मतलब कि एम जी का और सूडो फोर्स का अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ठीक है, तो देखो ये थीटा, ठीक है, ये थीटा आ जाती है। ठीक है, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा और mg का इधर कंपोनेंट mg, सॉरी ये mg Sin. sin थीटा ना, Sin Yes, theta. और right. ये mg Cos cos theta. थीटा। ये थीटा तो फिर ये थीटा आ जाएगी। ठीक है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर थीटा। तो अब ma का दो कंपोनेंट लो, तो ma का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन इधर ma cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इधर आ जाएगा m a sin थीटा, है ना। Yes, sir. तो इस ब्लॉक पे देखोगे, तो एक फोर्स नॉर्मल ऊपर, और इधर दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम ए साइन थीटा। ठीक है, तो एम जी कॉस Yes. थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ठीक है, नीचे डाउनवर्ड में लग रहा है एम जी साइन थीटा, और ऊपर जो लग रहा है वो लग रहा है एम ए कॉस थीटा। अब देखो, हमें इसको किधर ले जाना है, पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन में बोला है, कि व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड इफ द ब्लॉक इज नॉट टू स्लाइड नहीं कर रहा है, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, एक्सेलरेटिंग टू राइट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, नॉर्मल तो तुम यहाँ से लिख सकते हो कि नॉर्मल जो हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो मान लो ये स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है, ये नीचे नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, है ना। बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. या तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लग रहे होंगे, या कितना लग रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करने के लिए देखो, हमें इक्वेशन लिखने हैं अलोंग द इंक्लाइन। तो अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिखे, तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम ए कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड में एम जी साइन थीटा। क्योंकि अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, तो ये दोनों फोर्स बराबर होगा, है ना, ऊपर का इक्वल टू नीचे का। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से ये फ्रिक्शन आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू रखोगे, जो भी गिवन डाटा है वैल्यू रखोगे तो वो आ जाएगी। ठीक है, ए का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है,
क्योंकि ये जो है ए, ठीक है, मास 1 kg, थीटा 37 डिग्री, डी का वैल्यू 10 ले लेना, ठीक है, 10 ले लेना, और ए का वैल्यू क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। What is the least value of mu s which can have for this happen, ठीक है। तो हमें mu s का लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो जैसे तुम यहाँ से फ्रिक्शन निकाल लोगे, यहाँ से तुम फ्रिक्शन निकाल लोगे, और इस फ्रिक्शन के वैल्यू की जगह फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल लिखोगे, तो यहाँ पे म्यू का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल। और नॉर्मल का भी यहाँ पे ध्यान देना, नॉर्मल जो यहाँ पे आएगा ना, नॉर्मल सिर्फ mg cos थीटा नहीं आएगा, ध्यान से देखो, नीचे दो फोर्स है ना, हाँ जी, देखो ये Yes, sir. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, ठीक है। तो f जो म्यू आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन था, हम तो यहाँ से f निकाल लेंगे, और हमें म्यू पूछा था, तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू इक्वल टू f बाई एन, तो f का वैल्यू तुमने ये निकाल दिया है mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा, ये तो f आ गया था, और नॉर्मल हमने यहाँ पे लिखा है mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। तो मास तो कॉमन आके दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बाई जी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, क्लियर है। Yes, sir. तो ये सब चीजों का ना आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। फिर आता है एक टू ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है। देखो नीट की बात करें तो नीट में टू ब्लॉक प्रॉब्लम आते नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक नहीं देखा गया है, तो हम थोड़ा बहुत कर लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि आने का तो चांस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि ये देखो प्रॉब्लम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ठीक है। नीट में अभी तक तो नहीं आया, फिर भी हम कुछ कर लेंगे एक दो, ठीक है, इजी इजी जो भी होगा, क्योंकि आएंगे भी, अगर नीट में मान लो कि कभी पूछ भी लिया, ठीक है, कभी पूछ भी लिया तो वो इजी ही पूछेंगे, ओके। तो आज तो क्या करें, कर ले क्या इसको, हाँ जी बोलो। As you wish, sir. सर आपकी मर्जी। ठीक है, चलो चलो समझते हैं पहले। एक बात बताओ, समझना कि मान लो मेरे पास दो ब्लॉक है, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। जो मेरा ग्राउंड है वो स्मूथ है, ठीक है। आज का जो भी क्वेश्चन हुआ है ना, वो सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। स्मूथ यानी इस दोनों इस सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। एक मास मान लो यहाँ m, दूसरा भी मान लेते हैं m, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m ले लेते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मान लो हम फोर्स लगाते हैं, इस पे फ्रिक्शन है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है, हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो एक सिचुएशन ऐसा बन सकता है कि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ मूव करें, है कि नहीं, कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। Yes, sir. हेलो, है? Yes. अब एक बात बताओ, हमने तो फोर्स लगाया था कैपिटल M पे, जो कि नीचे वाला ब्लॉक है, तो ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर आगे क्यों जा रहा है, बोलो। हमने फोर्स लगाया था, सर वो किसी उसके ऊपर हाँ, तो ऊपर रखा हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो आगे, इसके हम ऊपर तो फोर्स फ्रिक्शन तो, लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो हो क्या रहा है ना,
कि जैसे ये एम मास का ब्लॉक, ठीक है, जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, कैपिटल एम मास का ब्लॉक ये आगे जाने का कोशिश करेगा, ठीक है, एफ फोर्स हमने इस पे लगाया तो इसका टेंडेंसी होगा आगे जाने का, ठीक है। तो जैसे ये आगे जाने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच रिलेटिव स्लिपिंग आएगा, ये आगे जाना चाहेगा इसको छोड़ के, ठीक है। तो इस दोनों के बीच एक रिलेटिव स्लिपिंग आएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन को फिर वो पसंद नहीं आएगा, फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि वो दोनों आपस में रिलेटिव स्लिपिंग करके मोशन हो दोनों के बीच, ठीक है, रिलेटिव मोशन हो। तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या करेगा, वो बोलेगा कि तुम भी आगे जाओ, ठीक है। और ये इस पे, क्योंकि इस पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, तो इसको मूव कराने के लिए तो कोई फोर्स चाहिए, तो फ्रिक्शन वो फोर्स इसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड आगे करेगा तो फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इस पे फिर बैकवर्ड में लगना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो इस केस में, अब ये तो हो गए कि अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है और ये दोनों मूव कर रहा है, मान लो ये भी ए एक्सेलरेशन से और ये भी ए एक्सेलरेशन से, तो मान लो सेम से अगर मूव कर रहे हैं तो ऊपर वाले को मूव कराने में फ्रिक्शन का रोल है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, अगर ये स्मूथ रहता, नीचे भी स्मूथ ऊपर भी मान लो उस ये ऊपर वाला सरफेस स्मूथ रहता तो ये आगे निकल जाता, ये यहीं का यहीं रहता और ये नीचे गिर जाता डायरेक्ट यहीं पे, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें दो चीजें चेक करना पड़ता है, क्या कि फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि उसको दोनों ब्लॉक को साथ लेकर जाए, ठीक है, क्या फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि दोनों ब्लॉक को साथ लेकर जाए, ठीक है। अगर फ्रिक्शन उतना सफिशियंट होगा, क्योंकि देखो फ्रिक्शन का जो अपना मैक्सिमम वैल्यू होता है वो ज्यादा तो लग नहीं सकता, वो अपना मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल के इक्वल ही लगेगा। फ्रिक्शन का जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा एफ मैक्स, ठीक है, वो म्यू इनटू नॉर्मल, और वो म्यू और नॉर्मल का वैल्यू इस दोनों के बीच जो नॉर्मल लगेगा वो स्मॉल एम इनटू जी, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो इतना ही लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम इतना इनफ फोर्स प्रोवाइड कर दे कि इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, तब भी ये दोनों को साथ नहीं लेकर जा सकता है एक एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से, क्योंकि फ्रिक्शन तो उतना सफिशिएंट है ही नहीं। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, क्योंकि अब देखो एक बात देखो, अगर हम इस दोनों को सिस्टम मान ले, ठीक है, इस दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान ले, तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पे राइट डायरेक्शन में, इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये इंटरनल फोर्स हो गया फ्रिक्शन, ठीक है, इस पे आगे इस पे पीछे लग के ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ये एफ लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें होगा, जो फर्स्ट स्टेप, फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। हम मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक जो है वो सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ एक्सटर्नल बाई टोटल मास कर दोगे, ठीक है। टोटल मास यानी हमने अज्यूम कर लिया कि दोनों साथ ही जा रहे हैं, यानी कि ये एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का मास मान लेंगे, ठीक है, सिस्टम मानने के, तो पूरा मास इसी में आ जाएगा और उस पे एफ फोर्स लग रहा है, तो एफ एक्सटर्नल बाई टोटल मास, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ए कॉमन निकाल लेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या जो ए कॉमन आया, क्या वो फ्रिक्शन, ठीक है, जो फ्रिक्शन ऊपर वाले पे लग रहा है वो इतना सफिशियंट है कि इसको इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दे, ठीक है। क्या फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि कॉमन एक्सेलरेशन, मान लो कि ए कॉमन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या इस ब्लॉक के पास इतना सफिशियंट फ्रिक्शन है ताकि इसको 5, इस पे हम इसका एक्सेलरेशन क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन मान लो कि इसको तो फ्रिक्शन ही दे रहा है ना, तो इस पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्रिक्शन बाय मास। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये एक्सेलरेशन ये ए कॉमन से ज्यादा कम है या बराबर है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ए कॉमन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये ए आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब ये दोनों साथ नहीं जा सकते हैं,
क्योंकि इसके पास ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये दोनों साथ नहीं जा पाएंगे। अगर मान लो ऐसा आ गया कि जो फ्रिक्शन है इसको फ्रिक्शन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक प्रोवाइड करा सकता है और ए कॉमन जो आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया, ठीक है। तो फ्रिक्शन 10 तक प्रोवाइड करा सकता है इसको, और इसको साथ साथ जाने के लिए 5 ही चाहिए, तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा ताकि इसको भी 5 ही मिले, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से sir. समझो, एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि मेरे पास ये है। अब इस ब्लॉक में देखो 2 ब्लॉक है, मास 10 केजी 20 केजी, ठीक है। ए का मास 10 केजी है, बी का मास 20 केजी है, ठीक है। इसका मास 10 केजी, बी का 20 केजी, ठीक है। अब देखो हम पहले तो ए कॉमन निकाल लेंगे। ए कॉमन जो आ जाएगा, क्योंकि देखो नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर नीचे वाले पे फ्रिक्शन रहता तो वो नेट फोर्स में काउंट हो जाता, ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम लेते तो इस पे जो फोर्स लगता एक नेट इस पे भी फोर्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे स्मूथ है तो ए कॉमन जो आ जाएगा वो 90 टोटल मास, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि 90 न्यूटन का लग रहा है बाई टोटल मास 10 + 20। हम अभी एज्यूम कर लिए कि दोनों जो है वो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है आगे, ठीक है। ए कॉमन से जा रहा है तो ए कॉमन जो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए कॉमन वो 90/30, ठीक है। तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ना, यस सर। ठीक है। अब देखो ए कॉमन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, यानी दोनों साथ जाएंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हम ये बात क्लियर करेंगे कि क्या ए, देखो ए को तो फ्रिक्शन ले जा रहा होगा, तो क्या ए को जो फ्रिक्शन ले जा रहा है वो इतना सफिशियंट है, 10 केजी का है, कि इसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ले जा सके। तो अब हम चेक करेंगे कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू नॉर्मल है, ठीक है। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू इंटू नॉर्मल है। तो यहाँ से जो म्यू म्यू का वैल्यू 0.4, नॉर्मल का वैल्यू mg, ठीक है। तो म्यू इंटू mg लिख देते हैं, म्यू इंटू mg। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू 0.4 इंटू 10 यानी ये 40 न्यूटन है ना, बोलो। यस सर। तो अब Yes, देखो, sir. Yes, sir. तो अब देखो कि फ्रिक्शन 40 न्यूटन लगेगा, तो यही फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो इसके पास जो एक्सेलरेशन आना चाहिए वो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 40/10 फ्रिक्शन बाई मास ना, बोलो। यहाँ से लिख सकते हो ना, फ्रिक्शन इज इक्वल टू जो फ्रिक्शन लग रहा है फ्रिक्स मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन फ्रिक्शन बाई मास, तो फ्रिक्शन 40/10 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे सकता है एक्सेलरेशन, जो कि कॉमन एक्सेलरेशन से ज्यादा है कि नहीं। हाँ जी। यस सर। तो ये दोनों साथ जाएंगे या नहीं, दोनों साथ जाएंगे या नहीं, सर साथ जाएंगे दोनों। साथ जाएंगे ना, क्योंकि Yes, sir. फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि इसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा दे सकता है, लेकिन साथ जाने के लिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है। तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही दोनों साथ जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन है कि हाँ दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है। पहला तो हो गया कि बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, ठीक है। ठीक है, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि दोनों के बीच फ्रिक्शन कितना लगेगा। फ्रिक्शन क्या है, ये 40 लगेगा। सर ये 0.4 दे तो रखा है सर, ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में। वो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर 40 लगेगा। नहीं, देखो 40 जब लग जाएगा तो ये 4 से चला जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो दोनों साथ कहाँ से गए। ये तो हमने बस चेक करने के लिए कैलकुलेट किया ना कि फ्रिक्शन क्या उतना सफिशियंट है या नहीं। हमें 3 से ही जाना है, ये 4 तक दे सकता है, यानी
दोनों तो साथ जा रहे हैं, ठीक है। 4 तक ये देखो ए कॉमन 3 था, ये जो आया इसका जो फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड कर सकता था 4 कर सकता था, लेकिन इसको 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको रिक्वायरमेंट 3 की ही है, ठीक है। तो हमने बस इसको चेक करने के लिए कैलकुलेट किया है कि क्या ये दोनों साथ जाएंगे या नहीं। जैसे ही हमें पता चल गया कि दोनों साथ जाएंगे, यानी ऊपर वाले का भी एक्सेलरेशन जो है 10 kg का भी एक्सेलरेशन वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना है। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने के लिए फ्रिक्शन तो अपना मैक्सिमम वैल्यू क्यों लगेगा, मैक्सिमम लग जाएगा तो 4 हो जाएगा ना एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 10 इंटू 3 30 न्यूटन। ये जब 30 न्यूटन लग के ही फ्रिक्शन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड 40 लग के तो वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देगा। तो फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि दोनों ब्लॉक साथ रहे, ठीक है। तो वो 30 ही लगेगा ना। हाँ जी, Yes, sir. बोलो क्लियर है। सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ थोड़ा सा तो है ये कंफ्यूजिंग, ठीक है। कौन थोड़ा से सा चीज? ये 2 ब्लॉक, इसलिए नीट में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे जल्दी, समझे। देखो सबसे पहले तो कॉमन निकालोगे एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे ही कॉमन एक्सेलरेशन निकालोगे उसके बाद तुम्हें कैलकुलेट करना है कि क्या फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि उसको उतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वहां से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, हमने चेक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाला म्यू एम जी, और यहाँ से चेक किया कि फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से कि एक्सेलरेशन इसको कितना मिल सकता है ऊपर वाले को मैक्सिमम। तो ऊपर वाले को जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल सकता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रिक्शन प्रोवाइड करवा सकता है। अब इसको चाहिए साथ साथ जाने के लिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही चाहिए, तो फ्रिक्शन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गया कि दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, तो अब हमें पता करना है कि चलो साथ साथ तो मूव कर रहे हैं, तो अब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू हमने जो यहाँ से निकाला 40 न्यूटन, वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ऐसा तो है ना कि फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लगेगा। फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एडजस्टेबल है, ठीक है। तो वो 0 से लेकर 40 तक कुछ भी लग सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो 0 से 40 तक कुछ भी लग सकता है। तो हमें इसको जितना से चलाना है ना, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना है और इसको फ्रिक्शन ही आगे ले सकता है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इतना ही फ्रिक्शन लगेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये करो, ये ऊपर 5 kg का है, नीचे 10 kg का है, ठीक है। ऊपर एक 5 kg का है और नीचे 10 kg का है, ठीक है। इस बार जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर 50 न्यूटन वाला लग रहा है, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन को कौन कौन ले जा रहा होगा, हेलो। यस सर, कैलकुलेट कर। चलो म्यू का वैल्यू 0.4 ही है इसमें भी। ये सब तो और टफ हो जाएगा आप लोग के लिए। देखो डीपीपी में सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा टफ टफ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। छोड़ देना, क्योंकि 2 ब्लॉक से आता भी नहीं है उतना क्वेश्चन, और आएंगे भी तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो हमने दोनों रख लिया है, ठीक है। एक में नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक में ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। इससे ज्यादा टफ नेक में नहीं पूछेंगे।
सर 60 न्यूटन। फ्रिक्शन सर मैंने तो वो फोर्स बता दिया सर, फोर्स नीचे वाले का सर। पहले तो ये बताओ क्या दोनों साथ साथ मूव करेंगे? पहले तो ए कॉमन निकालो। ओके सर। पहले ए कॉमन निकालो। ए कॉमन निकालने के लिए दोनों को सिस्टम मान लेंगे, और जो नेट फोर्स है वो 50 न्यूटन का लगेगा। ए कॉमन निकालने के लिए तुम ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इस पूरे को एक ब्लॉक मान लेंगे, ठीक है। 15 kg का 5 + 10, ठीक है। तो ये 50 न्यूटन, तो ए कॉमन जो आ जाएगा वो 50/15 है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10/3 ना। यस सर। ठीक है, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हमने फोर्स लगाया है ऊपर वाले ब्लॉक पे, तो नीचे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन ले जा सकता है, ठीक है। तो नीचे वाले पे फोर्स जो लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी ये आगे जा सकता है, ठीक है। और फिर जब इस पे आगे लग गया तो फिर ऊपर वाले पे तो पीछे ही लगेगा, है ना। तो जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, और फ्रिक्शन जो है इस दोनों के बीच जो नॉर्मल लगेगा वो 5 × g के बराबर लगेगा ना। बोलो, इस दोनों के बीच जो नॉर्मल लगेगा वो नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा इस दोनों ब्लॉक के बीच? 5 × g ना। हाँ जी, बोलो ना। इसके भी देखो, ये 55g नीचे और नॉर्मल ऊपर, वही लगेगा ना इस पे भी यस नॉर्मल। सर। तो नॉर्मल 50 न्यूटन लगेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा इस पे, अगर हम फ्रिक्शन निकालें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स होगा नॉर्मल इंटू म्यू, ठीक है। तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल 4 × 50, तो ये 20 न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो अब देखो, क्या ये 20 न्यूटन जो इस पे लग रहा है, क्योंकि इसको आगे फ्रिक्शन ही ले जा रहा है, 10 kg वाले को, 10 kg वाले को आगे फ्रिक्शन ही ले जा रहा है, तो इसको कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है? बोलो। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन ना। हाँ जी, हेलो। यस सर। तो इस पे तुम निकालोगे इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि इसको फ्रिक्शन ही आगे ले जा सकता है, तो ये फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास 10 kg है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड है। ये एक्सेलरेशन समथिंग 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो देखो, जो नीचे वाले ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड कर सकता है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ना। और कॉमन कितना चाहिए साथ जाने के लिए? हाँ जी, हेलो। यस सर। Yes, sir. साथ जाने के लिए कितना चाहिए? बात जा रही है ना। हाँ जी, अपना प्रवाह करना, लव। यस सर। साथ यस जाने के लिए सर। कितना, साथ साथ जाने के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए? सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं यार, ये कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर चाहिए ना।
सर 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए होगा। यानी इतना 3.33। Yes, sir. फ्रिक्शन नीचे वाले को कितने, देखो ऊपर वाले पे तो फोर्स लग रहा है, तो ऊपर वाले को तो फोर्स ले जाएगा, ठीक है। नीचे वाले पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, नीचे वाले को तो फ्रिक्शन ही ले जाएगा ना, बोलो। तो इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो 20 न्यूटन का लग रहा है ना। अजी, यस सर। तो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया, यानी ये जो है वो मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही जा सकता है। यस सर। ठीक है, हेलो। यस सर। तो क्या दोनों साथ जाएंगे? सर मे बी नहीं। सर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, क्योंकि साथ जाने के लिए 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन जो है इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन दे रहा है ना मैक्सिमम। Yes, sir. ठीक है, तो साथ जा ही नहीं पाएंगे दोनों। चलो रहने देते हैं आज। आप लोग ना इसको फिर से एक बार सोचना, ठीक है। आज जो भी हुआ है ना, आज जितना भी हुआ ना क्वेश्चन वगैरह या जो भी थ्योरी, ठीक है, तो उसको ना फिर से एक बार आप लोग, जो अगले क्लास में होगा ना, शनिवार को क्लास होगा, कल तो है नहीं, है ना। हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो अगले क्लास में ना आप लोग इसको फिर से अच्छे से देख कर आना, जो भी चीज हुआ है ना आज, क्योंकि अगले क्लास में सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। PYQ या DPP वगैरह में जो भी होगा आप लोग पूछ सकते हो फ्रिक्शन का। जी आफ्ताब, Okay, sir. प्रवाह, आप लोग हो ना यहीं? यस सर, Yes, हम sir. नहीं है सर, कुछ सोच रहे थे सर। रिया, अलीसा, संजना, अरजीत, Yes, sir. ठीक है। तो जो भी हुआ है ना आज, उसको अच्छे से फिर से एक बार एनालाइज करना, ठीक है, खुद से करने का कोशिश करना, ठीक है। जो भी समझ नहीं आएगा फिर अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक, क्योंकि थ्योरी खत्म हो गया इसका, ठीक है। फ्रिक्शन का थ्योरी खत्म हो गया, और फ्रिक्शन में कुछ नहीं है। अगले क्लास जो कि शनिवार को होगा उसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। PYQ वगैरह जो भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन स्लाइड में क्वेश्चन है 5-6 अभी, ठीक है। PYQ भी है ये, तो ये सब कर लेंगे। उसके बाद हम लोग DPP का भी जो होगा, ठीक है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, Okay, sir. Okay, चलो sir. चलो ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, बाय। Thank you, sir. सर हाँ बताओ। मतलब हम GPP में से नहीं कर सकते सर, इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो आपके हिसाब से ठीक हो हमारे लिए। DPP तो PY, क्या बोला? क्योंकि सर प्रॉब्लम तो हो रही है सर हमें यहाँ सॉल्व करने में, तो घर पे ऐसे क्वेश्चन दीजिए जो हम मतलब सॉल्व कर ले। और जो PYQ कर लो, PYQ कर लो। यस सर, हम तो ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करिएगा सर, ठीक है। हाँ, ओके। PYQ कर लेना, ठीक है। और सर आपने मैम से बात की थी? नहीं, आपने नहीं किया था क्या? सर मैं कर नहीं पाया था, मैंने कर तो एक लेना, बार और तुम भी अपने साइड से कर लेना, मैं बोलूंगा उनको, आज कर देता हूँ मैसेज, ठीक है। यस सर, क्योंकि हमारा 5 जनवरी को है MT। ओके, ठीक है, मैं कर लेता हूँ आज। ओके सर, गुड नाइट सर, ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट, बाय।